Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with Bhavita मैम। जैसे कि प्रेजेंट के हम 3 पार्ट कर चुके हैं, आज हम उसका चौथा पार्ट करने वाले हैं जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी क्या पहचान है बेटा? हिंदी के अंदर है से रहा है, ठीक है, से रहा है, से रहे हैं और से रही है, ठीक है। अब ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा टेंस है वो क्या है कि एक ऐसा कार्य है जो पूर्ण हो चुका है और चला भी हुआ। जैसे क्या होता है कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है? मीन्स बारिश हो भी चुकी है लेकिन हो भी रही है, समझ गए। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, मानो आप SM स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप SM स्कूल के अंदर क्या कहोगे बच्चे? आप कहोगे कि जैसे आपने पहले 2-3 क्लास कर ली, अब भी उसी में हो कि मैं उस कक्षा से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मीन्स से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहा है, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? ये आपके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। अब आगे हम इसकी क्या लिखते हैं बेटा? फॉर्मेशन। क्या लगते हैं? फॉर्मेशन हमारी क्या होती है बेटा इसके अंदर? ये थोड़ा सा बड़ा टेंस है हमारा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। उसके बाद हमारा आता है बेटा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है हमारा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। और उसके बाद आता है जो आपका क्या होता है बेटा? टाइम। क्या होता है आपका? टाइम। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। अभी इसका नेगेटिव भी लिख देते हैं बेटा साथ ही, क्योंकि ये आपको एक ही एग्जाम्पल के साथ सिखाएंगे हम। अब इसका नेगेटिव में क्या बनता है बच्चे? नेगेटिव के अंदर हमारा बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और सेम एज यूजुअल, ठीक है बेटा, सेम एज यूजुअल। मीन्स सिंस या फॉर और टाइम। अब हम इसका क्या करते हैं बच्चे? इंटेरोगेटिव। इंटेरो के अंदर हम क्या रखते हैं? जो आपका हैज या हैव है उसको हम क्या करते हैं बेटा? आगे रख लेते हैं। उसके बाद वी यूज्ड सब्जेक्ट, वी यूज्ड बीन, वी यूज्ड वर्ब, वी यूज्ड ING, आफ्टर दैट वी यूज्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा क्या हो जाता बच्चे? ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये टाइम क्लियर है या दोबारा लिखूं? चलो दोबारा लिख देते हूँ, है ना बच्चे? समझ नहीं आ रहा होगा आपको अभी? क्लियर? ये आपका यही है जो इसके अंदर है, सिंस या फॉर, समझ गए। अब जैसे लिखो, वह सुबह से क्या कर रहा है? वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। एक एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी है। अब मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रही, मैं आपको बोल रही हूँ क्या? वह सुबह से
खेल रहा है। अब इसकी क्या है, तो बेटा ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन क्या प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, आप कर लो, वह सुबह से खो खो खेल रहा है या खो खो, ही हैज बीन प्लेइंग खो खो। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, सिंस मॉर्निंग। अब आप पजल होगे किस चीज़ में मैम, अभी मैम बताती है आपको किस में पजल होगे। आपको पता होना चाहिए कि सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं। अब जैसे ये बन गया आपका ही हैज़ बीन प्लेइंग खो खो सिंस मॉर्निंग। अब आपको पता चल गया टाइम कौन सा है इसके अंदर, कौन सा टाइम बेटा, निश्चित टाइम है। निश्चित टाइम कैसे है कि वह सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आ गया, यानी कि जहाँ पर क्या है टाइम निश्चित हो। निश्चित टाइम के लिए हम किसका यूज करें बच्चे, मैं ये लिख देती हूँ, निश्चित, निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे, सिंस का, किसका, सिंस का। और अनिश्चित के साथ हम किसका करते हैं बच्चे, अनिश्चित के साथ हम किसका करेंगे, फॉर का। अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला बच्चे, मैंने बोला आपको मैंने बोला आपको वह 2 घंटों से टीवी देख रहा है। अब मैंने बोला आपको वो 2 घंटों से टीवी देख रहा है। अब आप पूछोगे कि कौन से 2 घंटे, तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। जिस समय का हमें नहीं पता, यानी जो टाइम क्या है अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, फॉर का, ठीक है। और निश्चित के लिए किसका, सिंस का। जैसे कि ही हैज बीन प्लेइंग खो खो सिंस मॉर्निंग। भाई आपको पता चल रहा है कि वह सुबह से खेल रहा है, लेकिन यही बात अगर हम करें कि वह 2 घंटों से, पिछले 2 घंटों से वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको। तो इसका बनेगा बच्चे आपका ही हैज बीन, ही हैज बीन क्या आएगा बेटे, फिर उसके बाद वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर, ठीक है बेटा, फॉर 2 आवर। क्लियर हुआ, इतना हुआ। अब आपको कैसे क्लियर हुआ कि उसके अंदर तो आपको पता हो सुबह से खेल रहा है, लेकिन ही हैज बीन वाचिंग टीवी, ही हैज बीन वाचिंग टीवी, क्या आएगा बच्चे, वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ, हुआ। तब तक देखो इसको, फिर मैं आगे इसके इंटेरोगेटिव और क्या करवाऊंगी, नेगेटिव, इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करवाऊंगी। तब तक देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन, वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट इन फॉर और टाइम। क्लियर हुआ। वैसे बच्चे एक बात बता दे, ये आजकल जो ये टेंस है ना हमारा, ये ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम किससे बिलोंग करते हैं बेटा, हम तो HBSC से बिलोंग करते हैं, मीन्स हरियाणा से करते हैं। तो जहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा सभी टेंसों को क्या करता है बेटा, इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन कई स्टेट ने, CBSE ने इन टेंसों को क्या कर दिया बच्चे, ख़त्म कर दिया। मैं अभी आपको इंटेरोगेटिव के और नेगेटिव के बना के दिखाती हूँ। फॉर्मेशन तो ये राइट कर ली होगी ना सभी ने, ठीक है। वो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है। रिवाइज है इसके अंदर आपका, आप रिवीजन इसके साथ के साथ करते रहना, तभी आपका क्या होगा बच्चे, क्लियर होगा। अभी मैं क्या करवाने जा रही हूँ, इंटेरोगेटिव का, सॉरी नेगेटिव का। पहले नेगेटिव की फॉर्मेशन मैंने राइट करवा दी थी, अभी मैं आपका
क्या करवा रही हूँ, नेगेटिव का सेंटेंस। अभी आपको क्या बनाना चाहिए, जैसे सुबह से बारिश नहीं हो रही, ठीक है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, आप इतना कर लो। तो इसका क्या बनेगा, नहीं में इट हैज बीन रेनिंग, क्या है बेटा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, ओ सॉरी नेगेटिव है ना हमारा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको। नेगेटिव में क्या बनाना है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, उसके बाद क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा बच्चे, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव का, क्योंकि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप भी, आपको तो थोड़े एग्जाम्पल से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या आएगा, यदि हम इसी का बनाएं तो क्या सुबह से बारिश हो रही है, बना दोगे ना, चलो अभी मैं आपको बना के सिखाती हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज इट बीन रेनिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। क्लियर, ठीक है बच्चे, हुआ क्लियर। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आफ्टर दैट वी यूज्ड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम, वह सुबह से, नहीं सुबह छोड़ो, अब हम करते हैं वह 2 घंटों से खेल रहा है। अब हम इसका क्या बनाते हैं, इसका हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है। बड़ा इतने इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको, शायद ही कोई आपको क्लियर करवाए। अभी हमने इसका बनाया, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। ठीक है बच्चे, हुआ क्लियर है आपका। ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, से रहा है, से रही है, से रही है। तो ये होता है बेटा हमारा, इस प्रकार प्रेजेंट टेंस होता है हमारा क्लियर। यदि किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दे। बाकी आप अच्छे बच्चे हो सभी, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बात बोल लूँ। आगे मैं बोलूँगी भी नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर शेयर करोगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।